नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। अगर विद्याधर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो हम मुरलीपुरा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं कि क्या है उनकी विधानसभा का हाल, क्या है उनकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में माहौल, चुनावी माहौल क्या चल रहा है। सर नमस्कार, क्या परिचय है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम महावीर सिंह चौधरी है। महावीर जी, क्या माहौल चल रहा है आपके विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में? चुनाव बड़े नजदीक हैं, आज 21 तारीख है, चुनाव 4 दिन बाद ही है। 4 दिन बाद चुनाव है, लेकिन देखिए माहौल यकायक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और पूरी तरह से सीताराम जी का माहौल बन रहा है। किस तरह से सीताराम जी का माहौल क्या है? सीताराम जी का माहौल हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो समाज पहले छुटपुट इधर उधर बिखरे हुए थे, एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने एक व्यक्ति का चुनाव किया है। अब पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जिसने अच्छा। काम किया है और उनके काम की वजह से धरातल पर आज उनकी मजबूती लेकिन दिन ब दिन धरातल की बढ़ती अगर जा रही बात की है, धरातल पर वोट उनके हैं ही नहीं, तो सीताराम अग्रवाल जी के। है। धरातल पे वोट क्यों नहीं है भाई साहब? किस विषय से मानते हो आप? उन्होंने काम किया है 5 साल जनता के बीच रह करके। आपने एक चीज सुनी होगी कि सीताराम जी ने जो अपने मुंह से कहा है उसको करके भी दिखाया है। जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। हारने के बाद जीते हुए कैंडिडेट से ज्यादा वो पब्लिक के बीच में रहे हैं, काम करवाए उन्होंने। और सबसे बड़ी जो उन्होंने जो काम किया है, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की जो जनता को मुहैया करवाई लेकिन है। अगर आपने कहा कि एक हारा हुआ कैंडिडेट है, हारा हुआ हाँ। कैंडिडेट को दोबारा कांग्रेस ने मौका दिया, लेकिन उसके सामने कैसा प्रत्याशी है जो अपना दमखम रखता है, एक परिवार से आता है, जब बीजेपी का सपोर्ट है उन्हें, बड़ा अपने आमजन में प्रत्याशी है वो। एक आप देखिए सामने आप प्रत्याशी मजबूत बता रहे हैं, मान सकते हैं कि मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन वो प्रत्याशी यहाँ से जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। बड़े घराने और बड़े जो राजनेता रहे, उनकी राजनीति विद्याधर नगर की जनता ने देख ली है और आज उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके बीच में रहने वाला हो और उनके रात दिन उनके काम आ सके, जिससे इजी वे में वो पहुंच सके। ठीक है, इन घरानों के सामने आज एक आम आदमी जाकर जूती नहीं उतार सकता भाई साहब, लेकिन सीताराम जी को आम आदमी रोड पे कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी पकड़ सकता है। अच्छा सर, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि एक सीताराम अग्रवाल जी को एक राजघराने में नहीं रहते हैं, आम जन के लोग हैं, आम जन के बीच में रहते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीताराम अग्रवाल जी ने ये पूरा चुनाव इसको ऐसा बना दिया है कि काम काम वाला और घर वाला, इसको क्यों ऐसे क्यों इतना मॉडिफाई कर दिया था पूरे चुनाव को, एक को? ये इसलिए किया है कि सर कि वो 365 दिन 24 घंटे हमारे ही बीच में रहे हैं। और ये मैडम जो आई है दिया कुमारी जी, ये पिछले 2 चुनाव अलग अलग विधानसभाओं में लड़ी हुई हैं, एमपी में अलग और एमएलए में अलग। अब तीसरी दफा हमारे पास आई है, तो इनका चौथी दफा कहाँ जाएंगे ये कोई पता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सीताराम अग्रवाल जी को- सीताराम अग्रवाल जी की हम बार बार में नाम आ रहा है, लेकिन सीताराम अग्रवाल जी की जो जन में जो उनका नाम है, जो दमखम दिखाते हैं, लेकिन वोट में वो चीजें नहीं आती हैं उनके लिए। कैसे नहीं आती है वोट में? सिर्फ पिछली बार अगर बात की है तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 64,000 के आसपास उनको वोट डाले हैं, लेकिन 64,000 वोट बहुत होते हैं। जैसे बाड़मेर वगैरह में तो 40-42 हजार पे ही एमएलए बन जाते हैं। फिर लेकिन हमारे ये जयपुर की जनता है, जयपुर बड़ी विधानसभा है। मैं बता रहा हूँ, फिर हमारी पार्टी के विक्रम सिंह जी शेखावत साहब निर्दलीय खड़े हो गए थे, जी 52,000 वोट वो ले गए। जी। इससे दोनों को मिला लेते हैं तो हमारे वोट उनसे जो जीते हुए नरपत सिंह राज भी थे, उनसे बहुत ज्यादा थे। आपके हमारी पार्टी में कोई भीतरघात नहीं है, सब एक मत है, चुनाव जीत रहे हैं, कोई संदेह नहीं है, सब एक साथ हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है हमारी पार्टी का, सबने हमारे को साथ दिया है। सभी विक्रम जी धरातल पर दिखते हैं सीताराम जी के साथ में कभी? विक्रम जी ने हमारे को धरातल की, उन्होंने श्रीमाधोपुर से तैयारी करी थी, लेकिन विक्रम जी ने हमें साथ में पर दिखने का काम ना, तो अभी तक तो धरातल साथ में सीताराम जी की अभी तक उतरे नहीं है विक्रम जी तो। विक्रम जी की जो भी टीमें हैं वो सब हमारे साथ लगी हुई हैं। विक्रम जी भी आ जाएंगे, वो इससे कोई मतलब नहीं होता। विक्रम जी ने हमें कह दिया कि हम मैं कोई आपका भीतरघात नहीं कर रहा, साइलेंट हूँ और मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। बड़े लीडरों से उनके साथ मीटिंग हो गई है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सभी कांग्रेस जन हम एक साथ हैं। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, क्या परिचय है आपका? अशोक निठारवाड़ मेरा। अशोक जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का? क्षेत्र सबसे माहौल बताइए आप। सर माहौल बहुत ही अच्छा है सीताराम जी के प्रति, और सीताराम जी ने 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा विकास कराया है। कम से कम भी 800 करोड़ रुपए का विकास कराया है विद्याधर विधान। ये वाला आपने एक 800 करोड़ का नाम लिया, ये फंड उनके पास ना तो विधायक कोटे से आ सकता है, किस तरह का फिर 800 करोड़ आपने कैसे कहा है आपने? ये जो मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने फंड दिया है सीताराम जी को अच्छा, विकास के लिए। विकास के लिए मतलब क्या? 800 करोड़ का विकास, एक 800 करोड़ जो आपने एक अमाउंट बोला, एक बड़ा अमाउंट है, तो सीधा विधायक कोटे को भी नहीं मिलता है इतना अमाउंट तो। टुकड़ों में मिला है सर, अलग अलग, जैसे सांसद कोटे से मिला है,
एमएलए कोटे से भी। सांसद कोटे का तो पर भाजपा के विधायक। 800 करोड़ के से। अच्छा, ये क्या होता है कि मुख्यमंत्री की एक बजट योजना होती है। जी। उस बजट योजना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा था और जो लाइनें नहीं थी हमारे पास, सिविल लाइन नहीं थी, उनके लिए उन्होंने ये दिया था। माननीय महेश जोशी जी ने हमारा पूरा समर्थन किया है, उन्होंने हमारा साथ दिया है। और भाई साहब जो दिन रात उनके बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टरों के पास जाके हमारे लिए बजट लेके आए हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। तो आपको लगता है कि इस बार जितना भी 5 साल तक जो सीताराम अग्रवाल जी ने जो काम किया है तो वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? वो देखिए सर, मैं इतना बताता हूँ आपको। परिचय बताइए पहले सबसे आपका। सर, मेरा नाम है इंद्र कुमार शर्मा। जी, अब बताइए। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप 5 साल की जो बात कर रहे हो ना, उसके रिगार्डिंग सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो इनके प्रतिपक्ष में जो दिया कुमारी जी हैं, वो 5 साल यहाँ पे थे नहीं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप लोकल जो ग्राउंड बेस पे जो तैयारी कर रहे हैं ना, जी। वो सीताराम जी अग्रवाल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। अच्छा, और रही बात, आप 5 साल के जो विकास कार्य देख रहे हो, गवर्नमेंट उनकी थी नहीं अच्छा। क्योंकि वो कैंडिडेट हारे हुए थे। लेकिन उन्होंने जो 800 करोड़ का जो विकास कार्य का ब्यौरा इन्होंने दिया है, वो उन्होंने हारने के बावजूद काम करवाया है। तो विद्याधर नगर की जनता को ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों उन पे है। और आई थिंक इस बार का जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं टफ तो, लेकिन टफ फाइट तो देखी जा रही है। मैंने भी लोगों से बात की है तो एक डिफरेंस है। सर, डिफरेंस ये है कि अभी जिस हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना रखा है, जी। बस वो माहौल ये है कि उन्होंने लगातार जीत अर्जित की है और वो एक तरफा चल रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि हर एक टाइम के बाद में कोई ना कोई ऐसा उलटफेर होता है, जी। और इस बार जो उलटफेर है वो यहाँ विद्याधर नगर की जनता करने वाली है। चुनाव को टफ सर इसलिए बनाया गया है कि सीताराम जी तो नरपत सिंह राजवी जी के सामने वैसे ही जीत रहे थे। अच्छा, अगर वो टफ उनको बनाना था, जो 5 साल से कंटिन्यू एमएलए हैं, 3 बार विजय हुए हैं, उनको यहाँ से हटाना पड़ा है। इसका मतलब हमारे प्रत्याशी सीताराम जी अग्रवाल बहुत स्ट्रोंग है, अच्छा। इसीलिए तो उन्होंने दिया कुमारी जी को इस बार लेके- इसलिए आपने कहा कि टफ फाइट है, इसलिए उस पर जो उनके सामने उतारा गया है वो और भी टफ फाइट हो सकती है, क्योंकि एक एमपी है, राजसमंद से क्षेत्र से आती हैं, कहीं ना कहीं राजघराना भी आता है। जगह चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी है सर? अगर वो इतनी टफ है तो अब जनता समझने लग गई है, सब कुछ एक-एक करके बात करते हैं। अब एजुकेटेड है सब जी। कि उनको जगह क्यों चेंज करनी पड़ी है। अगर उनमें इतनी क्वालिटी थी, इतनी काबिलियत थी तो वहीं रहते हैं ना। वहाँ 5 विधानसभा आती है एक एमपी के नीचे, जी। वहाँ लड़ लेते वो। और एमपी को आपने प्रमोट थोड़ी किया है, नीचे Demote हो गए हैं, promote है। नीचे लाए हैं उनको, तो उसमें कौन फाइट तो होगी। राजघराना एक अलग चीज होती है, वो सेवक है यहाँ के जनप्रतिनिधि, वो कभी राजघराने की कोई बात नहीं करते हैं। अच्छा, इसलिए उनको हम चाहते हैं दिल से, विद्याधर नगर की सभी जनता ये चाहती है कि एक बार सीताराम जी अग्रवाल विजय हो, और यही मेरी कामना है। धरातल पर क्या माहौल आता है जब लोगों से बीच में निकलते हैं, तो क्या ऐसा माहौल रहता है सारा कुछ? पहले की कांग्रेस में अब की कांग्रेस में बहुत फर्क है। सारा संगठन और सभी समाज ये चाह रहे हैं कि एक बार सीताराम जी विजय हो, और सीताराम जी को विजय करना नहीं हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे हमारे साथ मुरलीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोकल निवासी, जिनका कहना है कि सीताराम अग्रवाल एक आम जन के प्रत्याशी हैं, आम जन में रहने वाले प्रत्याशी हैं, लेकिन राजघराने में रहने वाली दिया कुमारी पर लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा है। और देखने वाली बात यह रहेगी कि 25 नवंबर को जो वोटिंग होती है उसमें दिया कुमारी को कितने वोट जाते हैं और सीताराम अग्रवाल जी का कितना जनहुजूम रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।